लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है मगर विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता। ये तो अभी शुरुआत है जवाबदेही की। आने वाले समय में और क्या क्या होता है आप देखते जाइए। सीजेपी वाले अभिजीत दीपके यदि पटना आते हैं तो उनका भरपूर स्वागत होगा। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अभी से ठीक कुछ देर पहले प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर के, बिहार के विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर के और सरकार की भूमिका पर कई सारे सवाल किए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पटना में तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर भी बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। ये सम्राट सरकार भाजपा का संगठन और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर की मदद सिर्फ जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। किसका? बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी that is being enforced under the pressure of people। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, अब आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। तो जैसा कि आपने सुना है, हम कल से ही लगातार आपको बता रहे हैं, जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सीजेपी के अभिजीत दीपके ने यह कहा है कि हमारा अगला पड़ाव बिहार हो सकता है या होगा, उसके बाद से बिहार के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनका स्वागत करने में लगे।
पहले तेज प्रताप यादव ने स्वागत किया और कहा कि आइए, बिहार को आपकी जरूरत है, बिहार आंदोलन खोज रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव को कल आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्हें एक मॉल से रात में हिरासत में लिया गया, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। उस पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया और पूछा है कि बताना चाहिए पुलिस को कि किन धाराओं में तेज प्रताप यादव को अंदर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सीजेपी के लोग यदि बिहार में आते हैं तो उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवहारों के खिलाफ सरकार के जो भी खड़ा रहेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।